मैं फिर इस इंटरेस्टिंग बात की तरफ ज़रा आगे बढ़ूंगी। सम बिकॉज अब ये एक ऑफ डे है एक तरह से क्रिकेट का। सम गुड मेमोरीज डाउन दी मेमोरी लेन, बिकॉज ऐसा नहीं है अभी इस वक्त टीम पाकिस्तान बहुत डाउन एंड आउट है, जाहिर सी बात है जिस तरह परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप में कर आए हैं, बट फिर भी इस डाउन एंड आउट में भी देयर फ्यू मेमोरीज कि आपका शायद एक सीज़न अच्छा नहीं चल रहा होता, आपका एक टूर्नामेंट अच्छा, एक इवेंट अच्छा नहीं चल रहा होता, मगर आप सारे मिल के जो है एक दूसरे को बकअप करते हैं। और ऐसे ही एनी इंसिडेंट दैट यू रिमेंबर मुशी भाई ड्यूरिंग दैट टाइम फ्रेम? अच्छा, ये ऑन अ सीरियस नोट, ये जो शाहिद, मैं, यूसुफ जो भी मजाक कर रहे थे, हंस रहे थे, खेल रहे थे, वाक़यात के बारे में सोच रहे थे। अच्छा, हमारे जो ग्रुप था ना, जो मेरा सीनियर प्लेयर थे, फिर हम आए तो हम थोड़े से शाहिद वगैरह से, यूसुफ वगैरह से थोड़ा सीनियर थे एज में। यूसुफ का टेंडर खुलने वाला है वो। अच्छा, यूसुफ बातें सुन रहे हैं हम। अच्छा, वो नहीं सुन रहा है, यूसुफ के कान इधर ही। मगर वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पता है क्या है? कि हम लोग फेलियर से नहीं डरते थे, हमारा मजाक उड़ता था। मतलब जिन लोगों ने हमारे दौर में भी, मैं नाम नहीं लूंगा, जो लोग हेजिटेट करते थे ना कि मेरा मजाक ना उड़े, वो गेम के अंदर भी इतना आगे एक्सेल नहीं कर सके, फिर उसके बाद जिंदगी में इतना आगे नहीं निकल सके। उसकी वजह पर इसलिए नहीं होती कि उनको, क्योंकि जब आप डरने लग जाते हो ना गलतियां करने से, घबरा जाते हो, वो चीज़ें आपकी गेम के अंदर भी रिफ्लेक्ट करती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो जहाँ से हम हंसते खेलते ये बात कर रहे हैं। आज भी हमारी मेमोरीज ऐसी खूबसूरत मेमोरीज हैं जिस तरह ये शाहिद करता है, कभी कभी हमारे वाक़यात को याद करता है, यूसुफ करता है। हम जब बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर होते थे, मैचों में फैंटी पड़ रही होती थी, अल्लाह जानता है कि ग्राउंड के अंदर हम गाने गा के एक दूसरे को मजाक कर रहे होते थे, ताकि अब तो ये सिचुएशन निकल गई है ना, अब इसको गेयर अप तो करना है। मुझसे कैच छूटा एक, वकार यूनुस ने, वसीम अकरम ने, वसीम भाई ने, इंजमाम ने, सब ने, मैं गिर गया, मैं कहा यार मैच फंसा हुआ था, मुझसे कैच ड्रॉप हो गया। अब मैं उसके अंदर ना, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, तो मैं गिरा हुआ था। इन लड़कों ने फिर मुझे जैसे उठाया, वो 5-7 मिनट की जो गेम चलाई, कभी छेड़ते थे, कभी कुछ करते, ये नहीं कहते कि कैच क्यों ड्रॉप किया, क्योंकि अगर कैच के बारे में सोचते मैंने और डाउन होता था। वो फिर मुझे छेड़ने लग गए कि यार वो गोविंदा वाली जीन्स किधर है, वो बूट जरा किराए पे चाहिए, फिर कभी गाना गा के मुझे छेड़ने लगे। वो सारी चीजें के पता क्या होता है, ये एक टीम यूनिट होने का नतीजा होता है कि जब somebody is not performing well, you have to carry that guy, because that's family all about. हमने जिंदगी में अपनी बच्चों और फैमिलियों से ऑनेस्टली स्पीकिंग हमने ज्यादा टाइम गुजारा हुआ है, तो हम कैसे एक दूसरे को रिग्रेट्स कर सकें। मुझे सम टाइम पता क्या, मैं खुद फील एम्बैरस करता हूँ कि जब मैं किसी अपने कुलीग के बारे में बुरा सोचूं, जिसके साथ मैंने 20 साल जिंदगी गुजारी हो, तो मुझे फिर कई दफा घर जाके शर्म आती है कि यार मैं इसके बारे में इतनी गंदी राय रखता हूँ जिसके साथ मैंने जिंदगी गुजारी। डिफरेंस ओपिनियन होना कोई मुश्किल नहीं है, डिफरेंस ओपिनियन होना कोई एनिमी नहीं है, यू डोंट बिकम एनिमी, दुश्मन नहीं होते। मगर इसकी मतलब ज़ाहिर, मैंने वसीम भाई से एक दफ़ा अभी श्रीलंका में कहा, वसीम भाई अल्लाह की कसम मैं ये बात करते हुए हेजिटेट भी कर रहा हूँ, शर्मा भी रहा हूँ, कि अल्लाह का शुक्र है जितने मेरे साथी हैं, मेरी कोशिश होती है कि उनके नाम लेके दुआ किए जाए, जिनके साथ मैंने ज़िंदगी का हिस्सा गुजारा है। कोई कमियाँ कताइयाँ सब में होती हैं, तो एक दूसरे की दुआ करना, एक दूसरे की खैरियत रखना, फैमिली के खुशियों गमियों में शामिल होना, एंड दैट इज़ अ लाइफ बेसिक, दैट इज़ 101% दैट इज़ द लाइफ। यूसुफ, मैं आपकी तरफ आऊँगी। आपका मतलब ड्यूरिंग द क्रिकेटिंग डेज, हु वाज योर ड्रेसिंग रूम पार्टनर या हु वाज योर पार्टनर इन क्राइम? क्योंकि शुगल तफरी तो ये होती है जब when the team is together off the field, who was the person who used to relax you out of the stress? ज़्यादातर तो रूम में रहते थे, जब मैच के बाद या खाना खा के रूम में आ गए, और उसमें पहले तो शुरू में सकलैन भाई और अजहर महमूद थे, ये इनके साथ बहुत ज़्यादा था। वैसे तो पहला रूममेट मेरा लाला था। अच्छा। लाला के साथ मैं रूममेट शेयर किया हुआ है। लाला तो बहुत शरारती है, लाला ने तो बहुत लाला के साथ काफ़ी पहला मेरा टूर। यार नहीं यूसुफ, आप बताओ, जब आप नए आए थे, मैंने आप उसमें था, आपके साथ रूममेट था, मैंने कितनी अच्छी बातें करता था। बहुत अच्छी बातें की, इसमें कोई शक नहीं। और अब लेकिन ज़्यादा इसकी सीनियर प्लेयर के साथ होती थी, तो मैं फिर जब अकेला होता था मैं उधर चला जाता था, सकलैन या अजहर के पास। लाला आपने टाइम नहीं दिया यूसुफ का, है ना? नहीं, जब नहीं यूसुफ माशाल्लाह। अच्छा मैं बताऊं आपको, यूसुफ तो नया आया था, तो मैं ड्रेसिंग रूम शेयर करते थे साथ में, तो इससे मेरी बड़ी गपशप लगी है वो। लेकिन मुझे वक्त के साथ ये रियलाइज़ हुआ है कि यार ये खुद बड़ा एक्सपीरियंस है, क्योंकि इसने फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेली हुई थी और मैच्योर था, मतलब एज भी ठीक थी इसकी, तो ये काफ़ी समझदार प्लेयर था, हर लिहाज से समझदार था। 23.5 साल की उम्र। कुछ लोग मुझे लगता है सारे समझदार थे, जल्दी मैच्योरिटी लेवल। ये हमारी टीम जो ड्रेसिंग रूम में भी होती थी, एक शुगल चल रहा होता था, उसमें कोई मुशी भाई जैसे बात करें, ग्राउंड में भी चल रहा होता था। अब जो दूसरे ग्रुप के जो यंगस्टर थे, अपना एक इन्होंने शुगल लगाया होता, सारा चल रहा होता था।
एक बार ऐसे हुआ कि एक वर्ल्ड कप 99 में 2 प्लेयर हमारे वो पैलेस के अंदर भी गुत्तम गुत्ती हो गए थे मजाक में हैं? पैलेस में? पैलेस में अच्छा, बकिंगम 99 पैलेस। में, बकिंगम पैलेस में अच्छा। ये शुगल यही में। रोकेंगे इस शुगल में। किस्से को। हाँ, नाम नहीं ले सकते। नहीं नाम नहीं, हम थोड़ा सा कसौटी ना खेल लेना उस सिनेरियो को पता करेंगे और उस जगह को पता शुगल करेंगे का इस वजह से, बिकॉज ये मजे मजे और के फिर किस्से उसके हैं। अच्छा हाँ, मैं क्योंकि हम ब्रेक पर जाएंगे और ठीक। बकिंगम पैलेस में कौन पाकिस्तान के प्लेयर्स गुत्थम गुत्था हुए, ये तो मजेदार एक जो है हमें एक कहानी सुनने को मिलने वाली है। सो ब्रेक पर जा रहे हैं और ब्रेक से वापस आते हैं तो कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर वर्ल्ड कप 2023 स्पेशल। और एक मजे की डिस्कशन चल रही थी जिस पे हमें मजबूरतन ब्रेक पर जाना पड़ा, मगर ब्रेक से वापस आ गए हैं। बकिंगम पैलेस में क्या हुआ यूसुफ? नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ। शुगल हो रहा था, वो शुगल में हो जाता है। अच्छा, टीम को इनवाइट किया हुआ था बकिंगम वो पैलेस, सारी क्या टीमें किससे आई- की तरह सुनाए ना, सारी क्या टीमें हुआ? आई हुई थी। अच्छा, तो ऐसे कौन से आप- साल की बात कर रहे हैं? 99। अच्छा 99। फिर वर्ल्ड कप में। अच्छा, ये तो हो गया। फिर रात को 3 बजे नहीं, पहले क्या हुआ वहाँ? यही वहाँ हुआ तो है जो बता दिया है। क्या? तो फिर रात को 3 बजे ना पता ही नहीं एक साथी ने फिर हाँ। सॉरी किया रात अच्छा। को 3 बजे। अच्छा, जो इनमें से जो involved आपस थे में जो एक गुत्तम गुत्ती दो। हुई थी जिनकी। हालांकि कोई ऐसी सीरियस बात नहीं थी, हाँ, वैसे ही हाँ। बस। तो फिर रात को एक साथी को हमारे रियलाइज हुआ कि यार ये गलत हुआ। गलत है। तो वो अच्छी बात 3 बजे रियलाइज हुआ? रात को क्या? 3 बजे तो रात को 3 बजे फिर उन्होंने सॉरी किया। अच्छा। तो वो नींद दोनों से ने उठा के गले सॉरी मिले, किया है दोनों या- गले मिले। नींद से उठा के सॉरी किया या हाँ, नींद से उठा के। क्या अच्छा। हम क्वेश्चन कर सकते 3 क्वेश्चन? नहीं नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। नहीं तो मतलब मैं थोड़ा सा इलेबोरेट तो करे ना। बकिंगम पैलेस elaborate नहीं में हो सकता। लंच था, देखें, जब- यू वर कॉल्ड ऑन द टी विद द क्वीन। नहीं सारी टीमें गई हुई थी। मेरे ख्याल एक मैं नहीं, शाहिद अंग्रेजी का में किस्सा जरा सुना हम- देता हूँ, शाहिद का किस्सा सुना देता हाँ, हूँ। चेंज करें इसको। हम ना मेरे ख्याल वो थे शहजादा चार्ल्स था उस वक्त, मेरा हाँ, ख्याल है वो था। तो वो मिलने आए टीम को। हाँ, अभी तो भी है अब- प्रिंस चार्ल्स। अभी प्रिंस चार्ल्स ना, अब किंग हो तो गए। अब वो किंग किंग हो गया। चार्ल्स। तो उसने ना शाहिद से, अब शाहिद तगड़ा है, इसके हाथ तगड़े हैं, ये हाँ। हाथ बहुत जोर से मिलाता है। मतलब हम जितने भी करेक्टर्स होते हैं ना शायद से मिलने के लिए पहले अपने आप को तैयार करके आते हैं कि इसने हाथ दबा देना है। अच्छा। वो कोई चाहे चेयरमैन हो कोई वो। अब ये प्रिंस चार्ल्स से ना जो इसने आके हेलो अपना बड़ा जैसे रॉयल की तरह मिल रहा है। हाँ। अब यूसुफ हाथ में हाथ करना, उसने ना शाहिद ने पकड़ा इसका हाँ। हाथ, मैं साथ खड़ा था, तो उसने हाथ मिलाया, तो उसने शाहिद ने पूरा जिस तरह ताकत में पठान करते हैं, उसने शाहिद ने ऐसे हाथ मिलाया, उसके मुंह से उई उसके मुंह से लाला मतलब प्रिंस चार्ल्स का बंदा छोड़ देता है। और पूरी टीम उधर, वसीम भाई उधर कोने में खड़े हैं इधर। हम याद है मुझे, शायद याद है। और मैंने कुछ इसने नहीं हुआ ये ऐसा, बिल्कुल मुझे हंसा भाई, आप नहीं, मेरे पे ये इल्जाम ना बिल्कुल नहीं लगाएं। हंसा, इसने बिल्कुल। और इसने चार्ल्स ने ना फिर अगले बंदों से हाथ मिलाने के लिए ना उसने 3 उंगलियां आगे खींच दी, पूरा हाथ ही दिया। मुझे याद है कि वो 2 उंगलियां इंडिया के मफलूज हो गई मिनिस्टर थी। के साथ भी।